8th क्लास होली फेथ एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे चैप्टर 16। यह है प्लेइंग विद नंबर, एक्सरसाइज 16.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। सीखेंगे। देखो कि मैं कहूँ कि कोई नंबर है मेरा, भाई बेसिकली हम सीखेंगे 2 से, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से, 5 से, ठीक है ना, 6 से, 8 से, 10 से, 11 से। इन नंबरों से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें कि कोई नंबर इनसे डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं कहूँ कि भाई मैंने मान लिया 2 से, पहले 2 से बात, 2 से नंबर डिविजिबल है, उसके बाद इसके कि एक्स वाई जेड मेरे पास कोई नंबर है और उसका जेड क्या है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे अगर इवन वैल्यू है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। जैसे 221 है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। 224 है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 4, एक इवन नंबर है, तो ये पूरा ही नंबर डिविजिबल है 2 से। अब आओ 3 से नंबर। अगर मैं कहूँ कि एक्स वाई जेड कोई नंबर है और चेक करो भाई 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मतलब एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का अगर सम, उनका सम अगर डिविजिबल बाय 3 है, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो एक्स वाई जेड डिविजिबल होगा 3 से, वरना नहीं होगा, ठीक है। जैसे 123 है, इसमें देखो 123 कैसे चेक करें, या तो ऐसे डिवाइड करो भाई 123 3 से डिवाइड करो, ठीक है, या फिर ऐसे चेक करो कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3, 3 2 5 5 और 1 6, 6 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। रिमाइंडर की वैल्यू आई 0 0, तो मतलब ये डिविजिबल है नंबर, ठीक है। जैसे 124 है, इसको चेक करो भाई 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 4 1 7, क्या 7 3 से डिविजिबल है, नहीं है। रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई, नहीं आई, तो 124 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे पता करना है। उसके बाद आ जाओ 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एक्स वाई जेड, कोई हमने 3 डिजिट का नंबर लिया एक्स वाई जेड, तो उसकी लास्ट की 2 वैल्यू उठा लो, मतलब वाई और जेड। अगर वाई और जेड 4 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, तो एक्स वाई जेड जो पूरा नंबर है मेरा, ये 4 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, ठीक है, 5 आने से मतलब मेरा क्या है कि अगर यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो डिविजिबल हो गई 5 से, तो वो पूरा नंबर भी 5 से डिविजिबल। जैसे 25 है कि यूनिट प्लेस की वैल्यू डिविजिबल है, ठीक है। जैसे 50 है तो यूनिट प्लेस की वैल्यू 0 आ गई ना, तो 0 आ गई और ये पूरा नंबर, ठीक है। तो अगर यूनिट प्लेस पे की वैल्यू अगर 5 से डिविजिबल है या 0 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब आ जाओ उसके बाद 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। 6 से डिविजिबिलिटी भाई 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आएगा, है ना। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से, दोनों से ही होना ज़रूरी है। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब आ जाओ 8 से डिविजिबिलिटीज कैसे चेक करें। जैसे ए बी सी डी, मेरे पास कोई 4 डिजिट का कोई नंबर है, उसकी तो लास्ट की 3 वैल्यू उठा लो, बी सी और डी। अगर वो 8 से डिविजिबल है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। अब आ जाओ 10 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। 10 से डिविजिबिलिटी अगर उनके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 10 से। अब आ जाओ 11 से डिविजिबिलिटी। ये मैंने कोई इतना बड़ा डिजिट का नंबर ले लिया, उसमें देखो 1 2 नंबरिंग कर दो पहले, 1 2 3 4 5 और 6 इवन ओड। इवन नंबर कौन सा है, 2 है, मतलब बी प्लस डी प्लस एफ, मान लो ये ए आ गया मेरे पास, ठीक है। और ओड नंबर क्या है,
ए प्लस में सी प्लस में ई, मान लो ये बी आ गया। मतलब इवन पहले इसकी एडिशन और ऑड पहले इसकी एडिशन, मतलब ऐसे करेंगे, इनकी एडिशन और इनकी एडिशन, मतलब कि भाई इवन माइनस ऑड हो जाए। अगर ऑड होने के बाद रिज़ल्ट या तो ज़ीरो आना चाहिए या फिर डिविजिबल बाई 11 हो, तो वो पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट कहता है कि एक पजल दे रखा हमें, ठीक है, अननोन नंबर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं, जैसे 2a62 a24a प्लस bcc 2a62 a24a प्लस 1bccb। अब ये बताओ ए बी सी डी की जगह क्या है। तो मान लो पहले ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू पुट किया मैंने 0, 0 प्लस 2 2, तो ए की वैल्यू तो 2 नहीं हो सकती। ए की वैल्यू मैंने पुट की 1, 1 प्लस 2 3, 3, ये क्या रिजल्ट में 3 आया है, नहीं आया, तो ये भी नहीं हो सकती। ए की वैल्यू पुट की मैंने 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये 4 है, नहीं है, तो 2 भी नहीं हो सकता। मैंने किया 3 पुट, 3 और 2 5, क्या 5 है, ये नहीं है, तो 3 भी नहीं हो सकता। 4 पुट किया मैंने, 4 और 2 6, क्या ये 6 है, नहीं, ये 6 भी नहीं हो सकता। फिर मैंने 5 पुट किया, 5 और 2 7, क्या ये 7 है, नहीं भाई ये 7 नहीं है, तो ये 5 भी नहीं हो सकता। 6 पुट किया, 6 और 2 8, 8 क्या 1 के बराबर है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 7 पुट किया, तो 7 और 2 9, क्या ये 9 है, नहीं, तो ये 7 भी नहीं हो सकता। अब 8 और 2 10, 10 में तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था और ऊपर एक कैरी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आया 1 आया, तो मतलब 8 भी नहीं है। 9 पुट किया मैंने, 9 और 2 11, 11 में 1 आ गया, मतलब 9 तो है, एक कैरी ले लिया हमने। ठीक है, तो ए की वैल्यू को अलग रख दो 9, एक कैरी लिया, 6 और 4 10 और 1 11, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो बी की वैल्यू बना दो 1। ठीक है, अब आ जाओ 6 और 4 10 और 11, 11 की कैरी 1 और ऊपर आ गया एक कैरी। अब ए की वैल्यू कितनी थी 9 थी, तो ए की जगह अब क्या है मेरे पास 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12। सी की वैल्यू में 2 यहाँ पे और एक कैरी। ठीक है ना, अब 9 की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 और 1 10 और 10 2 12, तो एक कैरी आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो देखो सी और सी दोनों 2 2, बी और बी दोनों 1 1, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। ऐसे क्वेश्चन करना है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, मतलब किसी एक को पकड़ लो, जैसे एडिशन सिंपल में 1 1 पुट करते चले जाओ, 1 2 3 4, जहाँ पे वो सेटिस्फाई करे वो वैल्यू आपकी इसमें पुट कर देना। उसी प्रकार से देखो एक अगला क्वेश्चन फिर से, जैसे ये कहता है कि 3 4a 6 b 1 6 4 4 6 1 1, तो ये आ गया 8 और 6 14, हासिल लग गया। ठीक है, 6 और 1 7, 7, अब यहाँ पे आना कितना चाहिए 4 आना चाहिए, या तो भाई ऐसे घटा दो तो पता चल जाए, या फिर ऐसे करो, ए की वैल्यू मैंने पुट की 0, 6 और 1 7, क्या 7 है, नहीं, तो ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 1 पुट किया, 6 और 1 7, 7 और 1 8, क्या 8 है यहाँ पे, नहीं है भाई, ये भी नहीं हो सकता। 2 पुट किया ए की वैल्यू, 6 और 1 7, 7 और 2 9, क्या ये 9 है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। मैंने 3 पुट किया, 6 और 3 9, 9 और 1 10, क्या यहाँ पे 0 है, नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता। 4 पुट किया तो
एक ही जगह 4 पुट किया, 4 4 10, 10 और 1 11, क्या यहाँ पे 1 है? नहीं, तो 4 नहीं हो सकता। अब आज जब 5 पे 11 और 1 12, क्या यहाँ पे 2 है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब आगे हम 6 पे, तो 6 पे पुट किया तो 6 6 12 और 1 13, नहीं यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो ये नहीं हो सकता। 7 पे गए हम भाई, 7 और 7 14, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी बना गई मैंने? 7। 7 और 7 14, एक कैरी बन गया, ठीक है। तो 6 4 और 1 5 5 और 1 6, 6 बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बी के लिए। बी की वैल्यू 0 पुट की तो 3 आना चाहिए था, नहीं हो सकता। 1 पुट की तो 1 3 और 1 4, यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये 1 नहीं हो सकता। 2 पुट किया तो 5 होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। 3 पुट किया तो 3 और 3 कितने हो गए? 6, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 4 पुट की, 4 और 3 7, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1, तो ये नहीं हो सकता। 5 और 3 8, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1, नहीं हो सकता। 6 और 3 9 9 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 भी नहीं हो सकता। अब 7 और 3 10, 7 और 3 में क्या आ गया? 10, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था, यहाँ कैरी 1 होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं, तो 7 भी नहीं हो सकता भाई, मेरे पास 7 भी नहीं हो सकता। फिर आ जाओ अब 8 पे। 8, अगर मैं ये 8 बना दूँ, 8 और 2 10 और 11, 11 में 1 आ गया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, और 1 कैरी चला गया। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 8। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 7, और बी की वैल्यू क्या आ गई? 8। एक एक वैल्यू पुट करते देखना है और अपने आप आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। तो अब आओ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट पे। 5th पार्ट दे रखा 6ab इंटू 4 7a 7 2, मतलब ये कुछ ऐसे है 6ab 4 ये 2 7a 7, ये दिखेगा ऐसे, ये बना ऐसे रखा है, लेकिन इसको ऐसे घुसाओ। ठीक है ना, ये ऐसे है। तो ऐसे जचाने के बाद एक ही वैल्यू पुट करते चले जाओ कुछ भी। मान लो भाई 8 पुट कर दिया, तो फिर देखो ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी 8 आएगा, ठीक है। तो फाइनली जो रिजल्ट है मेरे पास ये आना चाहिए। अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ऐसे ही अरेंज करके करना सारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में बॉक्स बना हुआ है 2, बॉक्स मल्टीप्लाई, फिर बॉक्स, फिर 104। तो यहाँ पे हम एक और जंक्शन मानो कि भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाओ। 1 पुट करो, इसमें 2 पुट करो, इसमें 3, 1 और 21 दूनी 42, तो 42 नहीं हो सकता भाई, ये तो वैल्यू होगी नहीं। इसकी वैल्यू को 2 बनाया, इसकी वैल्यू को 22 दूनी 44, तो ये भी नहीं होगा भाई। इसकी वैल्यू को 3 बनाया, 3 और ये देखो 23 और 2, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत छोटे पड़ रहे हैं। मान लो अब 6 आ गया, और इस वैल्यू को भी बढ़ाओ, ये वैल्यू बढ़ा दी हमने, 4 पे कर दिया, तो ये बन गया 26 और ये 4, 6 चौक 24, 4 4 8 और 10, तो यहाँ पे तो 6 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एजम्पशन लेनी है तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे अगले पार्ट में देखें, तो अगले में सामने बॉक्स 2, फिर बॉक्स, फिर मल्टीप्लाई, फिर बॉक्स, और ये 3 6 9, ये बना रखा है। तो इसमें देखो, इस पे कुछ वैल्यू पुट करते चले जाओ, और फिर यहाँ पे पुट करो। तो यहाँ पे मैंने जैसे 1 पुट किया, 1 2, अब 3 करके देखते हैं, 3 किया तो मेरे पास 123 बन गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे लास्ट में देखो क्या है, मेरे पास 9 है, तो इसमें अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 3 किया, 9 3 दूनी 6, 3 एकम 3,
तो इसमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसमें भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक दिमाग लगा के थोड़ा सा और तब करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए। थर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। कौन से नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो उसके लिए देखो भाई 95, एक तो देखा ये 78, 102, 1083, 79, 82, 123। तो एक क्या ये नंबर डिविजिबल है 95। नो, लिख दो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 5, लिख दो एन ओड नंबर इज प्रेजेंट एट यूनिट प्लेस, दैट इज 5 है। ठीक है, तो ये हो गया, देखने से ही पता चल गया। अब देखो 78 के लिए, भाई 78 क्या डिविजिबल है। यस, लिख दो बिकॉज इवन नंबर इज प्रेजेंट एट यूनिट प्लेस, दैट इज क्या था 8 था। ठीक है, अब जिसको ये ना आता हो वो ऐसे करके देखेगा, 2 से गया ये 3 पे और फिर ये 9 पे। ठीक है ना, तो टाइम लगेगा। अब वही इतना बड़ा नंबर है 1083। अब इसको तो लगे रहेंगे, एंड में मिलेगा हमें बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर दे दे तो फिर कैसे करेंगे। तो इसके यूनिट प्लेस पे देखो क्या ये नंबर है 9, क्यों, बिकॉज एन ओड नंबर प्रेजेंट एट यूनिट प्लेस। कौन सा नंबर है वो 3 है। बस इतना सा लिखो, क्वेश्चन हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5। भाई 214, 500, 1085, 2371, 125, 10009 और 1000, उसके बाद है 1। ये कुछ मेरे पास ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों से पता करना हमें कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या 10 से डिविजिबल। 5 से और 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, 5 के लिए ये बॉक्स बना देते हैं और 10 के लिए ये बॉक्स बना देते हैं। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, या तो भाई 5 से डिविजिबिलिटी के लिए या तो 0 हो या भाई 5 हो, और इसके लिए क्या हो यूनिट प्लेस पे 0 हो, है ना। तो इसमें देखो ना तो ये 5 आया ना 0 आया, तो ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो 500, भाई इस पे यूनिट प्लेस पे 0 भी है तो ये 500 भी हो जाएगा। 10 के लिए देखो तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 0 है तो इसमें भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 5, तो ये 5 से डिविजिबल, और यूनिट प्लेस पे 5 है लेकिन 10 के लिए तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। इस पे आ गया 2371 पे यूनिट प्लेस पे 1, क्या 0 और 5 है, नहीं है, तो ये किसी से भी नहीं होगा। इसमें 125 किससे होगा 5 से होगा, ये किसी से भी नहीं होगा। ये किससे होगा भाई 5 से भी हो जाएगा, और ये 10 से भी हो जाएगा। लास्ट वैल्यू है यूनिट प्लेस पे क्या आ गई 0, तो ये 5 से भी हो जाएगा और किससे हो जाएगा 10 से भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल देख के पता करना था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 और 9। 3 और 9 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है ये पता करना। 473, 414, 702, 210, 1358, 23791। क्या करना है 3 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबिलिटी है। तो कोई सा भी नंबर उठा लो, जैसे ये उठाया हमने, क्या उठाया भाई 78 उठाया,
तो इस 78 को कैसे करें भाई? 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का भी वही रूल है कि मेरे पास जैसे 7 और 8 है, 15 आ गया। दोनों की एडिशन, पूरे नंबर को उठाया, पूरे नंबर की हर डिजिट को मैंने जोड़ के देखा, डिजिट आएगी 15। 3 से डिविजिबल है, चेक करो, 3 पंजे 15, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0। मैं डायरेक्ट काटा है, अगर कोई नहीं काट पाएगा तो 15 ऐसे 3 से गया 5 पे 15, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 0। तो ये डिविजिबल किसके से है? तो 78 किससे डिविजिबल होगा? 3 से। अब 8 की डिविजिबिलिटी का रूल भी यही है, 9 की डिविजिबिलिटी का भी रूल यही है कि दोनों की एडिशन क्या आई? 15 आई। 9 से 9 कम 9 दोनों 18, तो 9 से डिविजिबिलिटी है ये, और ये 9 से 78 डिविजिबिलिटी 9 से नहीं है, ऐसे पता करना है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करो। जैसे इसी नंबर को देखो, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? ओड प्लेस और इवन प्लेस की एडिशन करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इनको और इनको। 1 + 9 और 2 + 7, मतलब 1 + 9 - 2 + 7, 1 और 1 10, 7 और 2 कितना आ गया? 1 आ गया। तो क्या 1 आना चाहिए? 11 से डिविजिबिलिटी याद करो, या तो 0 हो या डिविजिबल, वो जो भी नंबर आए वो डिविजिबल किसके द्वारा हो? 11 द्वारा हो। ना तो 0 आया, ना ही ये नंबर डिविजिबल भाई है, तो ये नंबर क्या डिविजिबल होगा? लिख दो नो डिविजिबल बाय 11। कोई दूसरा नंबर ले, जैसे हमने लिया 1, ये लिया 3 1 3 1 1 3 1 3, ये नंबर लिया। ऐसे करो 1 2 3, तो 3 प्लस में 3 + 1 + 1 माइनस ये 1 + 1 + 3 प्लस में 3, 3 6 6 और 2 8, 3 और 3 6 6 और 2 8, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया? 0 आ गया। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? यूनिट प्लेस पे या तो 0 जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है ओड और इवन की, या तो 0 आ जाए, या डिविजिबिलिटी किसके द्वारा मिले वो नंबर? 11 से। तो 0 आ गया, तो ये पूरा नंबर क्या है? डिविजिबल है। यस, लिख दो डिविजिबल बाय 11। हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 20 15 10, फिर बॉक्स और फिर एक और बॉक्स। देखो इसमें एक सीरीज़ प्रोवाइड कर रखी है हमें, इस सीरीज़ में कैसे करें हम? यहाँ से यहाँ का सब्ट्रैक्शन किया तो 5, यहाँ से यहाँ का सब्ट्रैक्शन किया तो 5, और यहाँ से यहाँ का सब्ट्रैक्शन किया तो फिर 5 आएगा, तो इसमें 5 लगा दो। फिर इसमें से फिर से 5 घटाएंगे तो 0 हो गया, बिल्कुल आसान। अगली सीरीज़ है 1 4 9 16, और ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, तो इसमें 25 आ गया। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, तो इसमें 36 आ गया। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा बॉक्स का? 25 और इसमें 36। एक आपके लिए है 1.1 1.2 2.2 3.3, तो उससे अगले में 4.4, फिर 5.5, ऐसे आता रहेगा। ठीक है, ये थर्ड पार्ट का डायरेक्ट आंसर बताया मैंने। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8, एक पजल क्वेश्चन है। कहते हैं कि कोई नंबर सोचो, मान लो कि मैंने मान लिया 5 मान लिया। ठीक है, कोई नंबर मैंने थिंक कर लिया, 8वां क्वेश्चन है ये। कोई नंबर मैंने सोचा 8, उसका मैंने डबल कर लिया, तो 5 का डबल कितना हो गया? 10। उसमें ऐड कर दिया 18, तो 10 में क्या किया? 18 ऐड किया, कितना बन गया ये मेरे पास? 28। फिर कहता है 10 माइनस कर दो, टेक अवे 10,
भाई 28 में से फिर मैंने क्या किया, कितने बच गए, 18 बच गए। नहीं, ये कहता है कि टेक अवे ऐड 18, हाँ टेक अवे 10, तो 28 में से ये बन गया 18। उसके बाद कहता है हाफ करो, तो भाई 18 का आधा क्या बन गया, 9, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, नाउ टेक अवे 4, तो 9 में से 4 घटा दो, नंबर कितना आ गया, 5। तो वो नंबर क्या था हमारे पास, 5, यही आंसर। कोई सा और नंबर सोचे, मान लो 2 सोचा मैंने, ठीक है। उस 2 में अगली बार ये क्या कहता है, उसका 2 गुना कर दो, 2 गुना क्या हो गया, 4। उसके बाद क्या कहता है, 4 में 18 ऐड कर दो, कितना बन गया, 22। उसके बाद क्या कहता है, 22 में से 10 घटा दो, कितना बच गया, 12। 12 का ये क्या कहता है, आधा कर दो, कितना बच गया, 6। 6 में से कितना घटाने के लिए कह रहा है, ये 4 घटाने के लिए कितने बच गया, तो 2 से शुरू हुए थे, तो ऐसे कर लो, ठीक है ना। कैसे भी आपको करना है वैसे भी करो। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं ऐसे बना के, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 73 है और यहाँ पे 89 है। ये कहता है कि हॉरिजॉन्टल ऐसे भी और ऐसे भी सम कितना आना चाहिए, ऐसे भी करे तो 205 आए और ऐसे भी सम करे तो 205 आए। तो उसके लिए क्या करें हम, पहले तो देखो इन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ लो कि भाई 23 और 89 दोनों को जोड़ा तो 111 आ गया। मेरे पास इन दोनों का सम आ गया 111। होना कितना चाहिए, 205 होना चाहिए। तो 205 में से 111 घटाए तो कितना आ गया, 94। और अब ये कहता है कि ये दो बॉक्स खाली बचे हुए हैं, इन खाली बॉक्सों में क्या आना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो प्राइम नंबर है। तो इनका प्राइम नंबर कैसे निकाले, जैसे मैंने 43 और 31 मानना, जोड़ के देखे 4 और ये, हाँ ठीक है। तो एक में आ गया 43 और एक में आ गया 31, तो बॉक्स भर गए। जैसे मैंने 43 यहाँ पे डाल दो और 31 यहाँ पे डाल दो, ठीक है। सेम ऐसे ही इन दोनों की एडिशन करना, जो एडिशन आए उनके कोई भी 2 नंबर देखना, फिर करना। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से और इटसेल्फ अपने से ही डिवाइड हो गए, वही प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे ही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा लॉजिक वाला है। यूज़ फॉर 4 का यूज़ करके हमें ऑपरेटर प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और अंडर रूट का यूज़ करना है, और जो रिजल्ट आए वो क्या आए, हर बार 1 आए। तो मैं अगर ऐसे करूँ कि भाई 4 का अंडर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 का अंडर रूट, डिवाइडेड बाय 4, तो देखो ये आ गया 2, ये भी आ गया 2, इसको डिवाइड किया 4 से तो ये बन गया 1। एक तो ऐसे सीरीज़ लिख सकते हैं, एक कैसे लिख सकते हैं, इसी का उल्टा कर देंगे कि 4 को डिवाइड कर दो √4 इंटू में √4 से, तो ये बन गया 4 √4 इंटू में √4, तो ये 4 ये बन गया 2 गुना 2, 2 से 2 पे गया, ये 2 से तो 1, तो एक तो ये फॉर्मेट बनाओगे और एक ये फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी 16.1 कंप्लीट।